हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो अपने जो लास्ट क्लास थी उसमें अपने दो विषाणु जनित या फिर वायरल डिजीज की बात कर ली थी। ठीक है, आज अपनी तीसरी बीमारी है, उसका नाम है ब्लू टंग। ज्यादा बड़ी बीमारी नहीं है, ठीक है, पर कंपटीशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पूछ सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, कि ब्लू टंग किससे होती है, उसमें क्या क्या होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो तीसरी बीमारी है, अभी तक हमने कौन कौन सी बीमारी पढ़ ली आपको पता है कौन कौन सी। एक तो रिंडरपेस्ट पहले नंबर पे, दूसरी एफएमडी पढ़ ली हमने, तो दो डिजीज हमने कवर कर ली। रिंडरपेस्ट, इसके अंदर क्या होता था, मुंह के अंदर छाले हो जाते थे, ठीक है। उसके बाद कोरुगेशन ऑफ इंटेस्टाइन, जेब्रा मार्किंग मिलती थी। एफएमडी में मुंह के अंदर, खुर के अंदर छाले हो जाते थे और टिगर हट अपीयरेंस मिलते थे, किसमें, हृदय के अंदर। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया था। अब जो नेक्स्ट बीमारी है उसका नाम है ब्लू टंग। ठीक है, एक वर्ड है। नेक्स्ट कौन सी बीमारी है, ब्लू टंग। कौन सी है, ब्लू टंग। ब्लू का मतलब क्या होता है, नीला, यानी नीली, और टंग का मतलब जीभ। तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, नीली जीभ। क्या है, नीली जीभ या जिया, तो नीली जीभ। ठीक है, क्या है, नीली जीभ। ठीक है, तो जब आपके दिमाग में या आपके माइंड में या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आए, क्वेश्चन क्या आ सकता है, ठीक है ना, तो क्वेश्चन आ सकता है पहला कि ब्लू टंग, ब्लू टंग यानी ब्लू टंग यानी नीली जीभ किसका रोग है, किसका रोग है, क्वेश्चन आ सकता है। जैसे ही मैंने बीमारी का नाम लिखा तो क्वेश्चन आ सकता है ब्लू टंग किसका रोग है। ठीक है, ब्लू टंग किसका रोग है। तो आपने दो चीजें पढ़ी होगी, ठीक है, एक तो कुत्ता पढ़ा, कुत्ता पढ़ा ना सबने, कुत्ता, और एक विटामिन का नाम सुना होगा, विटामिन B3, या फिर इसको क्या बोलते हैं, नियासिन या निकोटीन। क्या बोलते हैं, निकोटिनिक विटामिन, निकोटीन, या फिर क्या बोल सकते हैं, नियासिन। ठीक है, तो इसकी वजह से कुत्तों में बीमारी होती है जिसको क्या बोलते हैं, ब्लू टंग, नीली जीभ, या फिर क्या बोल सकते हैं, काली जीभ। तो कुत्तों का है अगर कि कुत्तों के अंदर काली जीभ यानी ब्लैक टंग, या फिर नीली जीभ, तो कुत्तों के अंदर ब्लैक जीभ या फिर नीली जीभ वो किसके कारण होती है, तो वो नियासिन या विटामिन B3 के कारण होती है। ठीक है, और जब दूसरा क्वेश्चन आ जाए आपके अंदर कि भेड़ों के अंदर या सिप के अंदर, किसके अंदर, सिप के अंदर, किसके अंदर, सिप या फिर भेड़ में ब्लू टंग यानी नीली जीभ, ब्लू टंग या फिर नीली जीभ किसके कारण होती है, तो ऑप्शन में वो B3 रहेगा। जैसे ऑप्शन में, पहला ऑप्शन में आपको देता हूं कि विटामिन A, दूसरा है विटामिन B3, तीसरा है जीवाणु, और चौथा है विषाणु। ठीक है, तो इसमें कौन सी बीमारी, अगर भेड़ का पूछे, सिप का पूछे, इसमें विषाणु जनित रोग होता है जिसको बोलते हैं ब्लू टंग। तो आगे समझ में, कुत्तों का पूछे कि काली जीभ या फिर ब्लू जीभ, नीली जीभ या फिर काली जीभ किसके कारण होती है, तो विटामिन B3 या फिर निकोटिनिक या नियासिन विटामिन से होती है। तो ये तो हो गई अपनी सिंपल इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया मेरे इससे कि जो ब्लू टंग है, जो नीली जीभ, वो मुख्य रूप से किस पशु का रोग है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा अभी तक। ठीक, क्या समझ में आया है कि जैसे मैंने बीमारी का नाम लिखा है ब्लू टंग, तो ब्लू टंग किसका रोग है, पहले तो आपको यह पता चल गया कि ये सिप का यानी भेड़ का, सिप का रोग है, मुख्य रूप से किसका रोग है, सिप या भेड़ का। ठीक है, उसके बाद ये कैटल में भी हो सकती है, यानी गाय में भी हो सकती है, ठीक है, और पिग में भी हो सकती है, और कैमल में भी हो सकती है, ऊंट में भी हो सकती है। ठीक है, तो जो ब्लू टंग है, जो नीली जीभ है, नीली जीभ है, या जो ब्लू टंग डिजीज है, वो
कौन से पशुओं में हो सकती है? शिप के अंदर, कैटल के अंदर, पिग के अंदर और कैमल के अंदर। और वो कौन सी होगी? शिप के अंदर, कैटल के अंदर, पिग के अंदर और कैमल के अंदर, यानी ऊंट के अंदर कौन सी होगी? विषाणु जनित। अगर विषाणु का नाम आए कि कहीं भी विषाणु से निर्जीव हो रही है तो वो इनमें होगी। मुख्य रूप से पहले नंबर पे ये, दूसरे नंबर पे ये और तीसरे और चौथे पे ये, अगर पूछ ले तो। ठीक है, अगर कुत्ते का नाम आए तो आप क्या लिखोगे? कुत्ते का नाम, कुत्ते में नीली जीभ या काली जीभ किसके कारण होती है? नियोसिन, विटामिन B3 या निकोटीन के कारण। ठीक है, तो आपको यहां तक समझ में आ गया कि जो ब्लू टंग है वो किसकी बीमारी है? मुख्य रूप से तो भेड़ों की बीमारी है। ठीक है, तो आपको यहां तक समझ में मेरे हिसाब से आ गया है। ठीक है, तो ब्लू टंग है वो पहले तो कौन से पशु की बीमारी है? तो ये कौन से पशु की बीमारी है? एक तो शिप की, एक कैटल की, ठीक है, उसके बाद पिग की, उसके बाद कैमल की, यानी अन्य पशु की हो सकती है। पर मुख्य रूप से किसकी बीमारी है? ब्लू टंग। ब्लू टंग किसकी बीमारी है? भेड़ों की। यह समझ में आ गया। दूसरी बात कि इस ब्लू टंग में होता क्या है? तो इस ब्लू टंग बीमारी के अंदर होता क्या है? ठीक है, तो होता मतलब पहले तो अपन कौन सी बीमारियां पढ़ रहे हैं? विषाणु जनित। आपको बता दिया, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। ये कौन सी बीमारी है? विषाणुओं से होने वाली बीमारियां पढ़ रहे हैं अपन। किससे? विषाणु से होने वाली बीमारियां पढ़ रहे हैं या वायरस से होने वाली बीमारियां पढ़ रहे हैं? दो पढ़ ली या तीसरी है? ठीक है, तो ब्लू टंग, ब्लू टंग में होता क्या? एक वर्ड लिखा मैंने, कटारल इन्फ्लामेशन। एक वर्ड क्या लिखा है? कटारल इन्फ्लामेशन। ठीक है, तो कटारल का मतलब क्या होता है? कटारल का मतलब होता है भयंकर संक्रमण, बुरी तरह से संक्रमित हो जाना, बुरी तरह से छाले घाव हो जाना। यानी कटारल का मतलब क्या होता है कि जिस भी अंग की, जिस भी तंत्र की बीमारी है उसके अंदर उसकी हालत बहुत बुरी हो जाएगी। तो कटारल का मतलब क्या आपको समझा देता हूं मैं। जैसे एक वर्ड है, अब मैंने यहां लिखा है कटारल, CATARRSAL, कटारा या कटारल। कटारा भी आ सकता है और कटारल क्या, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है किसी भी अंग या तंत्र का भयंकर संक्रमण, जिसमें क्या क्या हो सकता है? मैंने क्या बोला? किसी भी अंग या किसी भी तंत्र का भयंकर संक्रमण, जिसमें क्या क्या हो सकता है? एक तो सूजन यानी स्वेलिंग, दूसरा लाल पड़ जाना, लाल, उसके बाद उसमें छाले, घाव, श्लेष्मा का टूटना, पानी का भरना और पानी जैसा स्त्राव निकलना। तो मैंने क्या बोला? कटारल का मतलब क्या होता है कि किसी भी तंत्र या किसी भी अंग के अंदर भयंकर सूजन हो जाती है, वो सूज के लाल हो जाता है, क्योंकि उसमें क्या होता है? रक्त स्त्राव, जगह जगह पे रक्त वाहिनियां टूट जाती है, वहां से रक्त निकलता है छोटे छोटे बिंदु के रूप में, हेमरेज होते हैं। रक्त स्त्राव को क्या बोलते हैं? हेमरेज। हेमरेज कई प्रकार के हो सकते हैं, पिन पॉइंट, कंप्लीट वगैरह, जो भी है, तो आपको ध्यान रखना है। तो वो रक्त स्त्राव होता है, लाल हो जाता है, छाले हो जाते हैं, घाव हो जाते हैं। जिस भी अंग की श्लेष्मा कला है, जहां म्यूकस मेम्ब्रेन है, वो टूटने लग जाती है, तथा नाक, मुंह, आंखें, ठीक है, वहां से क्या पानी निकलता है। जैसे मुंह से लार निकलती है, आंखों से लैक्रिमेशन यानी पानी का स्त्राव होता है, नाक से म्यूकोप्यूरुलेंट डिस्चार्ज यानी म्यूकस युक्त
इस तरह निकलता है। तो कटरवाल का मतलब क्या होता है, भयंकर संक्रमण और भयंकर लक्षण मिलते हैं इसमें, ठीक है। तो ये होता है कटरवाल का मतलब, आगे समझ में, ठीक है ना। तो ये हो गया कटरवाल का मतलब। तो आपको इन्फ्लामेशन का मतलब क्या होता है, मैंने आपको 5 वर्ड बताए थे, ये तो हो गया कटरवाल का मतलब। और जो इन्फ्लामेशन है, इन्फ्लामेशन में आपको 5 साइन बताए थे कि इन्फ्लामेशन का मतलब सिर्फ सूजन नहीं होता है। इन्फ्लामेशन का मतलब क्या होता है, मैंने आपको 5 साइन बताए थे। पहला कौन सा बताया था कि सूजन यानी स्वेलिंग, कि जिस अंग के अंदर इन्फ्लामेशन है यानी संक्रमण है, इन्फ्लामेशन में दिन क्या बोलते हैं, उसमें एक तो होगी सूजन, एक वो क्या होगा, लाल होगा, दूसरा क्या होगा, उसमें क्या होगा, दर्द होगा, तीसरा क्या होगा उसमें, चौथा क्या होगा उसमें, वो गर्म रहेगा, ठीक है। और पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा क्या होगा, लॉस ऑफ फंक्शन, वो अपनी क्रिया बंद कर देगा, क्रिया बंद, क्रिया कर देगा बंद। तो सूजन का मतलब क्या होगा, स्वेलिंग, ठीक है। लाल का मतलब क्या होगा, डोनर, ठीक है। दर्द का मतलब क्या हो गया, पेन, ठीक है। गर्म का मतलब क्या हो गया, हॉट, और क्रिया बंद मतलब लॉस ऑफ फंक्शन, लॉस ऑफ फंक्शन, ठीक है ना। तो इन्फ्लामेशन का मतलब ये 5 चीजें होती है। इन्फ्लामेशन का मतलब सिर्फ सूजन नहीं होता है, ठीक है। आपकी बुक में लिखा होता है, जैसे एक वर्ड है स्टोमेटाइटिस, स्टोमेटाइटिस का मतलब क्या लिखते हैं अपन, मुख गुहा की श्लेष्मा गला की सूजन, उसको स्टोमेटाइटिस बोलते हैं, नॉट रॉन्ग है, ठीक है। कि स्टोमेटाइटिस का मतलब क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ ओरल कैविटी एंड इन्फ्लामेशन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ ओरल कैविटी, ठीक है। तो इन्फ्लामेशन का मतलब ये 5 चीजें होती है, सिर्फ सूजन नहीं होता है, सूजन को तो स्वेलिंग बोलते हैं, ठीक है। एक वर्ड जैसे हो गया कि मस्टाइटिस, ठीक है। तो मस्टाइटिस का मतलब हम क्या सोचते हैं कि थनों के अंदर या एन के अंदर सूजन, नॉट सूजन, ये थनों का इन्फ्लामेशन है, नॉट सूजन। मस्टाइटिस, सूजन का मतलब क्या होता है, सिर्फ सूजन यानी स्वेलिंग। तो इन्फ्लामेशन मतलब यानी मस्टाइटिस मतलब क्या होता है, थनों का इन्फ्लामेशन या थनों में संक्रमण, सिर्फ सूजन नहीं होता है, ठीक है। इन्फ्लामेशन का मतलब क्या है, सूजन होगा, वो लाल होगा, उसमें दर्द होगा, वो गर्म होगा, क्रिया करना बंद हो जाएगा, तो ये मतलब होता है, ठीक है। तो 2 वर्ड मैंने आपको समझा दिए यहाँ पे कौन कौन से, कि कटरवाल का मतलब क्या होता है, भयंकर संक्रमण जिसमें क्या क्या स्थितियां दिखती हैं, ठीक है। और इन्फ्लामेशन का मतलब क्या होता है वो भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो वापस आ जाओ अपने फिजिकल पे। तो अपन किसकी बात कर रहे थे अभी, ब्लू टंग की। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि ब्लू टंग बीमारी कौन से पशु की बीमारी है मुख्य रूप से। तो मुख्य रूप से ये किसकी बीमारी है, मैंने आपको क्या बताया, एक तो सिप की यानी भेड़ की, उसके बाद कैटल की, उसके बाद पिग की, और उसके बाद कैमल की यानी ऊंट की। तो ये भेड़ की, गाय की, सुअर की और ऊंट की बीमारी है, ठीक है। अब इस बीमारी में कौन कौन से अंग प्रभावित होते हैं, यानी ये बीमारी जो ब्लू टंग है वो कौन कौन से अंगों को प्रभावित करेगी। तो जो पहला अंग है उसका नाम है माउथ। माउथ के अंदर क्या क्या हो सकता है आपको बताएं, एक तो हो सकती है बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है, अपने म्यूकस मेम्ब्रेन, तीसरी क्या हो सकती है, गम्स, चौथी चीज क्या हो सकती है, गम्स के बाद टंग, पांचवी चीज क्या होती है, डेंटल पैड, ठीक है। उसके बाद छठी चीज क्या हो सकती है, फेरिंग्स या ग्रसनी, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था कि इस बीमारी में कौन कौन से अंग प्रभावित होते हैं, ठीक है। वापस आ जाओ, ये ब्लू टंग मुख्य रूप से किसमें होती है, सिर्फ कैटल, पिग, कैमल में। इसके अंदर होता क्या है, कटरल इन्फ्लामेशन। और कटरल का मतलब क्या है, मैंने आपको समझा दिया, भयंकर संक्रमण, बवाल निकलना,
उसमें छाले, सूजन वगैरह सब होती है। तो कटारल इन्फ्लेमेशन किस किस में होता है? एक तो बकल कैविटी यानी माउथ में। अब मुंह के अंदर क्या क्या चीजें हो सकती है? बकल कैविटी। बकल कैविटी का मतलब क्या होता है? दांतों और गाल के अंदर या मसूड़ों और गाल के बीच की जो जगह है वहां की श्लेष्मा कला है, ठीक है, उसके अंदर भयंकर सूजन, छाले, घाव, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? सूजन, छाले और घाव, ठीक है। उसके बाद म्यूकस मेम्ब्रेन, किसकी? जो मुख गुहा है उसकी जो श्लेष्मा कला है यानी म्यूकस मेम्ब्रेन। तो श्लेष्मा कला के अंदर क्या हो जाएगा? इसमें भी सूजन, छाले, घाव, ठीक है। गम्स यानी मसूड़े, गम्स का मतलब मसूड़ों के अंदर, मसूड़ों में भी क्या हो जाएगी? सूजन, घाव और छाले, ठीक है। उसके बाद जीभ, जीभ में भी क्या होगा? सूजन, छाले, घाव। उसके बाद डेंटल पैड, डेंटल पैड का मतलब होता है तालू, जो ऊपर वाले जबड़े में 2 तालू होते हैं ना, आगे वाला और पीछे वाला, ठीक है ना, कोमल तालू और कठोर तालू। तो तालू के अंदर भी सूजन होगी, ठीक है, घाव होंगे, ठीक है, छाले होंगे और क्या हो सकता है? नेक्रोसिस। अब नेक्रोसिस का मतलब क्या है? मैंने लास्ट क्लास में आपको बता दिया है, किसी जीवित अंग के अंदर कोशिका का मर जाना। तो एक तो मुंह में दिखेंगे, दूसरा लक्षण अपन को किसमें दिखेगा? वो दिखेगा पैरों के अंदर या फुट के अंदर। तो पैरों में क्या दिख सकता है अपन को? एक तो छाले, घाव, ठीक है, छाले, घाव और हेमरेज। हेमरेज मतलब रक्त स्त्राव। हेमरेज को क्या बोलते हैं हिंदी में? रक्त स्त्राव। तो रक्त स्त्राव देखने को मिल सकता है। रक्त स्त्राव का मतलब क्या होता है? खून निकलता है, जगह जगह से खून निकलता है, ठीक है, और पशु लंगड़ा के चलता है। उसके बाद जीभ के अंदर आपको बता दिया, जीभ होती है, जीभ का भी छाले, घाव और नेक्रोसिस हो सकता है। उसके बाद एक हो सकता है आंतों के अंदर भी, जो आंत होती है, तो आंतों में भी क्या हो जाएंगे? छाले, घाव, ठीक है, वगैरह वगैरह। उसके बाद एक नेक्स्ट चीज होती है गर्भपात यानी एबॉर्शन। गर्भपात या फिर क्या हो सकता है? एबॉर्शन। क्या हो सकता है? गर्भपात या एबॉर्शन। तो ये किसमें होता है? ब्लू टंग में, ठीक है। तो स्पष्ट वर्ड है, ठीक है। मैंने जैसे बताया ब्लू टंग के अंदर एक तो मुंह होता है, एक पैर होते हैं, आते होती है, उसमें गर्भपात होता है। तो मुख्य किसकी बीमारी है आपको बता दिया? सिर्फ भेड़ की, ठीक है। किस किस में मिलते हैं लक्षण? ठीक है, तो एक मुंह में मिलते हैं, एक पैरों में मिलते हैं, आंतों में मिल सकते हैं, और एक क्या हो सकता है? गर्भपात। मुख्य लक्षण किसमें मिलते हैं? मुंह और इसमें, ठीक है। तो ये हो गई बीमारी, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन कि जो मुख्य रूप से प्रभावित अंग कौन सा है? वो है जीभ। कौन सी है? जीभ। मुख्य रूप से कौन सी प्रभावी अंग है इसमें? जीभ। तो जीभ में क्या होता है? तो जीभ के अंदर क्या हो सकता है इसमें कि पशु की टंग या जीभ, जीभ में सूजन यानी स्वेलिंग, छाले यानी वेसिकल और घाव यानी अल्सर एवं नेक्रोसिस। क्या हो जाएगा? नेक्रोसिस से जीभ सूजकर कठोर एवं नीली काली हो जाती है। तो मैंने क्या बोला है कि जीभ में सूजन होती है, छाले होते हैं, घाव होते हैं और उसका नेक्रोसिस। नेक्रोसिस का मतलब क्या होता है? किसी जीवित ऊतक में कोशिकाओं का मर जाना और वो काला या नीला पड़ जाता है, इसको बोलते हैं नेक्रोसिस, ठीक है। तो नेक्रोसिस
एवं जीभ, जिससे जीभ सूजकर कठोर हो जाती है एवं नीली और काली पड़ जाती है। इसी के कारण इसको क्या बोलते हैं? ब्लू टंग। क्या बोलते हैं? ब्लू टंग। तो आ गया समझ में यहां तक? ठीक है। अब नेक्स्ट है कि ब्लू टंग किससे होती है। ठीक है, तो इसकी इटियोलॉजी, इटियोलॉजी मतलब ब्लू टंग किससे होती है? तो एक विषाणु का नाम है, एक विषाणु का नाम है जिसका नाम है ओरबी वायरस। कौन सा है? ओरबी वायरस। ठीक है। इसकी फैमिली कौन सी है? पूछ ले फैमिली। तो फैमिली है इसकी रियो वायराइडी। कौन सी है? रियो वायराइडी इसकी फैमिली है। और ये किस प्रकार का जीवाणु है? तो ये डबल स्टैंडर्ड वायरस है, डीएनए वायरस है, सॉरी आरएनए वायरस, डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस है। ठीक है। तो जो ब्लू टंग है वो किससे होती है? जो ब्लू टंग है वो किससे होती है? तो ओरबी वायरस से होती है। इसकी फैमिली कौन सी है ओरबी वायरस की? तो रियो वायराइडी। और ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए विषाणु है। ठीक है, आ गया यहां तक समझ में? ठीक है। तो आपको क्या ध्यान रखना है? पूछ ले अगर कि ब्लू टंग किसकी बीमारी है, तो सिप। ठीक है। इसमें होता क्या है कि